नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में 17 दिसंबर से लेकर आज 24 दिसंबर के करंट अफेयर को देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर है, बांगाराम द्वीप चर्चा में है। क्यों चर्चा पे है? इसे चर्चा में है क्योंकि मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर पहली बार निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया है इस द्वीप पर। ये द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उसी में एक द्वीप है बंगाराम द्वीप। केंद्र सरकार द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की विशाल ब्लू इकोनॉमी क्षमता को साकार करना। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि बांगाराम द्वीप किससे संबंधित है, तो बताइएगा लक्षद्वीप से। अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है, लगातार चौथी बार। अगला करंट अफेयर है, सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 बीमा कानून संशोधन। उद्देश्य क्या है? बीमा व्यवस्था को आधुनिक बनाना, बीमा कवरेज बढ़ाना और 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करना। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को की अनुमति दी जाएगी। ब्लू बर्ड 6, ये ब्लू बर्ड 6 क्या है? एक संचार उपग्रह है अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का संचार उपग्रह है। इसरो द्वारा 21 दिसंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया। ये ब्लू बर्ड जो संचार उपग्रह है अमेरिका का, इसको किसने प्रक्षेपित किया? इसरो ने, भारत की अंतर स्पेस एजेंसी इसरो ने। अब तक का सबसे भारी और सबसे बड़ा अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह है। वजन लिख चुका है, ये वजन होगा। वजन लगभग कितना है? 6.5 टन है। इसे LBM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। अंतरिक्ष स्टेशन जो है श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। किस रॉकेट से? LBM-3 रॉकेट से। अगला है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कौन विजेता बना? भारत पहली बार इसको जीता है। उप विजेता कौन रहा? हांगकांग रहा। आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। इथोपिया भी चर्चा में है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। पीएम मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। सम्मान का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। इथोपिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। अगला है, देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कौन सी है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH 45 पर 45 है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। NH 45 की 11.96 किलोमीटर लंबी सड़क पर स्थित 2 किलोमीटर घाट खंड को में लागू होगा, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कौन होगी? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 45। यह मार्ग नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य के समीपवर्ती क्षेत्रों को भी जोड़ता है। तो दो वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, एक याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और एक है नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं, देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब? 16 दिसंबर 2025 को। यह डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे गंभीर नेत्र रोग की शीघ्र पहचान और रोकथाम में एक बड़ा कदम है। अगला है, ध्रुव 64। अब ध्रुव 64 क्या है, क्यों चर्चा में है? भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। 1 गीगाहर्ट 24 बिट है, 64 बिट है। तो सीधा याद रखिएगा, पूछ सकता है ध्रुव उसका नाम क्या है? जो ये है पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिसारोटी कौन बनी है? संगीता बरुआ पिसारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देश का पहला
योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र कहाँ पे? पतंजलि विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है। देश का पहला योग आधारित क्लस्टर केंद्र किसको मान्यता दी गई? पतंजलि विश्वविद्यालय को। ज्ञात ज्ञान भारतम मिशन के तहत, ज्ञान भारतम मिशन के तहत और संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? देश की सर्वोच्च सैन्य शौर्य, बलिदान और वीरता की विरासत को सम्मान देना तथा आगंतुकों को इन राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराना। पोंडुरु खाद को मिला जीआई टैग। ये पोंडुरु खाद कहाँ, किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। यह खादी हाथ से काते और बुने गए सूती कपड़े की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको पोंडुरु खाद को जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा पोंडुरु खाद कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत, ये प्रोजेक्ट महादेव है क्या? महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसकी शुरुआत की गई। क्यों शुरू किया गया? 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण देकर बेहतरीन खिलाड़ी तैयार करना है। याद रखिएगा फुटबॉल खिलाड़ी तैयार करने से संबंधित है प्रोजेक्ट महादेव। किस राज्य का? महाराष्ट्र सरकार का। आयुष एक्सपो दो आयुष एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में। 17 से 19 दिसंबर में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन के तहत इसका आयोजन किया गया। कौन आयोजन किया? आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया गया। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर याद रखिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया कानून है जो 20 साल पुराने मनरेगा का स्थान लेगा। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, और 2009 में उसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। लेकिन अब मनरेगा के स्थान पर एक नया कानून आया है, विकसित भारत जी राम जी विधेयक। अब इसका नाम हो जाएगा विकसित भारत जी राम जी हो जाएगा। पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता था पूरे साल में, लेकिन अब ग्रामीण परिवारों को एक मतलब एक साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। 25 दिन और बढ़ा दिया गया है। और क्या है? खेती के मौसम में काम अस्थायी रूप से रोका जा सकेगा। मतलब जब जब खेती का मौसम होगा उस समय काम को रोका जा सकेगा, जिससे जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनका काम प्रभावित ना हो। जैसे कुछ लोग खेती करके भी क्या करते हैं, अपना उसमें काम कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर खेती के टाइम में भी ये नरेगा वाला कानून जो चलेगा, इसमें काम चलेगा, तो लोग दो दो काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए दिक्कत होगा। यह तय सीमा से अधिक खर्च या रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। किसकी होगी? राज्य सरकार। पहले क्या होता था, पूरा वित्त पोषण जो है वित्त पोषित होती थी केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना, लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों में 90 केंद्र देगी और 10 राज्य देगी। अन्य क्षेत्रों में 60 और 40 का रेशियो होगा, मतलब 60% केंद्र का और 40% राज्य का। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी 100% केंद्र की हिस्सेदारी होगी। अगला, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 18 दिसंबर 2025 को। ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ ओमान। अगला है, गूगल का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कहाँ पे किया गया? भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गूगल ने। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 में मेहमान कौन होगा, मतलब अतिथि कौन होगा? इस बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दो लोग शामिल होंगे, कौन? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इसके मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आगे देखते हैं, होम बाउंड फिल्म, ये भारत की होम बाउंड फिल्म
ये ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हो गई है। कौन सी? होम बाउंड। इसका निर्देशन कौन किया है? नीरज घेवान ने इसका निर्देशन किया है। याद रखिएगा कि होम बाउंड जो फिल्म है उसका निर्देशन कौन है? नीरज घेवान। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑस्कर 2026 के लिए फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है। अगला है डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। उसके बाद कब हुआ? 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच में अबू धाबी में इसका आयोजन होगा। भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें भाग लेगी। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको मिला? मियाना रेलवे स्टेशन को मिला। ये कहाँ पे है? एमपी मध्य प्रदेश में ये रेलवे स्टेशन है। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 14 दिसंबर 2025 को या 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मियाना रेलवे स्टेशन को ये संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। अगला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की। हमारे पूर्व संन्यास ले चुके हैं ये क्रिकेटर। इनकी आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्रिकेटरों की आत्मकथा या उनकी लिखी गई पुस्तक पूछी गई है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया। भारत का पहला समीपवर्ती वन विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, खासकर यूपी पीसीएस की दृष्टि से या यूपी लेखपाल की दृष्टि से। कहाँ पे? यूपी में कहाँ पे? गोरखपुर में। वानिकी वन्यजीव और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को नई दिशा देना इसका उद्देश्य है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला है मूर्तिकार राम वन जी सुतार, इनका निधन हो गया है। कितने वर्ष के थे ये? 100 वर्ष के थे। इनका निधन हो गया। कब हुआ? 17 दिसंबर 2025 को नोएडा में इनका निधन हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इन्होंने ही दिया था। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी। भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने के लिए? ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसको याद रखिएगा, कई बार करंट में एग्जाम में पूछा गया है। ये ऑपरेशन विजय भी कई बार पूछा गया है। अभ्यास एवियांद्रा क्या है? ये संयुक्त रक्षा अभियान है, अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स के बीच में, मतलब भारत और रूस के बीच में यह अभ्यास का आयोजन होता है। तीसरा संस्करण है। 15 से 20 दिसंबर 2025 के बीच में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। अभय ब्रिगेड का गठन। अब अभय ब्रिगेड क्या है? अभय ब्रिगेड में बिहार में इसका गठन हुआ है। बिहार पुलिस के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्यों किया गया है? छात्राओं और लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, इसीलिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। बिहार के जितने 38 जिले हैं उन पूरे 38 जिलों में इसका गठन किया जाएगा। अगला है बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। रविंद्र भारती सांस्कृतिक परिसर में। इस हैदराबाद में रविंद्र भारती जो सांस्कृतिक परिसर है उसी में बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बाला सुब्रमण्यम कौन थे? ये एक पार्श्व गायक थे। अगला है गुरुग्राम में पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च। कौन लॉन्च किया? टेस्ला। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में टेस्ला ने अपना पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। अगला है इंड इंड इंडो कारपेट अभ्यास किसके किसके बीच में? इंड से हो गया इंडिया और इंडो से हो गया इंडोनेशिया, अर्थात भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास होता है। कब से कब तक? 10 से 16 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ।
अगला है 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे होगा? भारत में होगा 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन। इससे पहले 2012 में, 2016 में और 2021 में सम्मेलन हो चुका है। भारत में कब-कब हुआ? 12 में, 16 में, 21 में सम्मेलन हो चुका है। ये चौथी बार है जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा। मखाना उत्पादक शीर्ष देश, मखाना उत्पादक शीर्ष देश कौन सा है? भारत मखाना उत्पादन में नंबर 1 पर है। और भारत में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो बिहार मखाना उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है? तो केंद्र सरकार ने अब बीएसएफ में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 50% तक आरक्षण बढ़ा दिया है। कितना आरक्षण हो गया है? 50% तक आरक्षण केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक क्या है? यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में आईएसआईएस पर हमले के लिए शुरू किया है इस ऑपरेशन को। अगला है वीर गार्जियन 2025 अभ्यास। वीर गार्जियन किसके किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। जापान में हयाकुरी एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया। फिर है अंजदीप। अंजदीप क्या है? तो अंजदीप ये एक द्वीप नहीं है। आप लोग इसको ना तो नदी द्वीप को समझिएगा, ना तो समुद्र में कोई स्थित द्वीप है। ये है पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है। क्या है ये? अंजदीप जो है पनडुब्बी रोधी एक युद्ध पोत है। चेन्नई में कमीशन किया गया 22 दिसंबर को। फिर है ऊद बिलाव संरक्षण पहल कहाँ किस राज्य सरकार की है? तमिलनाडु सरकार की है। कावेरी बेसिन में। कहाँ पे? कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण पहल की शुरुआत की तमिलनाडु सरकार ने। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर रिजर्व बन रहा है। 961 किलोमीटर में फैला यह कॉरिडोर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच जैसे बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। याद रखिएगा ये जो कॉरिडोर है किसको किसको जोड़ेगा? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच जैसे बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। दुनिया का पहला ज्यादा अफीम उत्पादक सॉरी दुनिया का सबसे ज्यादा, पहला नहीं सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश कौन है? तो अफीम उत्पादक देश में नंबर 1 पर अब आ गया है म्यांमार और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान हुआ करता था, लेकिन जब से तालिबान सरकार आई तो उन्होंने क्या किया? अफीम उत्पादन पर रोक लगा दिए। इसीलिए क्या हुआ? म्यांमार अब दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक देश में अग्रणी स्थान पर आ गया है। तो आशा करता हूँ ये करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।